इकट्ठे हुए हैं। हमारे प्रिय श्री राकेश बेदी जी सुपरस्टार्स आरसीएल 11 टीम की कप्तानी कर रहे हैं। बिंदु भाई टीम के उप कप्तान हैं। श्री अरुण बख्श, श्री अवतार गिल जी, शहबाज भाई, बिंदु भाई, सुनील भाई, रजा मुराद सर, ये सब वो चेहरे हैं जिनको देखकर करोड़ों लोग इनको मानते हैं, पूछते भी हैं। और इनसे कहा हुआ शब्द मेरा मानना है कि शायद एक अवेयरनेस सबको फैला सके। और मैं भूला नहीं हूँ, मेरे इस लीग के लिए हमारे देश के फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर अतुल वासन भाई मेरे सबसे बड़े मेंटोर हैं, जो इस लीग में पहले सीजन से जुड़े हुए हैं। सो मैं अब अतुल भाई को कहूँगा कि पहले आप प्लीज करें। थैंक यू, थैंक्स to everyone for coming such an afternoon of the आज मैं मुझे पता लगा कि आप एक बड़ी भारी रकम दी है, तो मैं थोड़ा आउटडोर हो रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं प्लेयर नहीं हूँ, बाकी सारे प्लेयर हैं। इतना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आई है, पर अभी भी इतना बड़ा देश है, इतना कुछ होने के बाद, सबसे जुड़ने के बावजूद अगर हमारे देश में कोई लोग भूखे सोए तो इस बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं चॉइस थी, और हमने मैं इस साल आपने 10 रन पे आपने दे रहे हैं 100 भी, मुझे लगता है कि अब गेंदबाज हो तो गेंदबाजों में वैसे बहुत पिटाई होती है, तो हम विकेट पे भी हर विकेट पे भी 100 भी दे इस बार। आपने कह दिया तो मैं पिछले साल ये नहीं कि मुझे लगता है कभी कई ऐसे लोग आते हैं बताते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर एंड में क्या है कि वॉक द टॉक नहीं होता। कई बार देखते हैं कि क्या है तो गए अनाउंस भी कर दिया, पर वो किया नहीं किया किसने देखा पता नहीं था। पर इस पिछली बार जब मैं गया खुद खड़े होकर अरविंद ने अपने खड़े सड़क पे खड़े होकर एवरी डे हजारों लोगों को खुद खाना खिलाया, तो वो क्रिकेट का जो मजा ये है। अच्छा, क्रिकेट की भी एक खास बात है स्पोर्ट्स की कि सिर्फ आप मजे लेके आ जाए तो देखने वालों को मजा नहीं आता, तो उसको कंपेरेटिव बनाना, क्योंकि खेल का मजा कभी है कि पता ना इस बेस्ट रियलिटी शो इन द वर्ल्ड इज लाइफ कि भाई कोई भी चीजें पता नहीं, और उसको बैलेंस करना ये हमारा काम है। और बड़ी अच्छी लेवल की क्रिकेट हुई पिछले बार, और इस बार तो काफी डाइवर्स एक प्लेटफॉर्म है। और जो वेस्टेज की बात कर रहे हैं वो तो मुझे बिल्कुल पता है, मुझे लगता था कि भाई हमारे फैमिली में एक कल्चर होता है कि भैया खाना ज़ाया नहीं करना, चाहे आपके पास जितना मर्जी हो। आपको दो इंस्टेंस बताता हूँ मैं चाइना काफ़ी चाइना में मेरा काम भी है, तो ज़्यादा तो मैं देखता था वहाँ पे जो खाना खिलाने लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में, वो 2 आदमी कम से कम 5 आदमी का खाना, तो ये मैं देखा था। और उसमें से छोड़ देते हैं, और जो कि मैंने किताब पढ़ी थी चाइना में तो फैमिन हुआ है, लाखों करोड़ों लोग मरे, और भूख उनकी बहुत प्रॉब्लम रही है बड़े सालों में। तो ये इस फिनोमेना क्या है, तो फिर किसी ने मुझे समझाया कि अब वहाँ का ये कल्चर है कि अगर कोई आदमी खाना वेस्ट करता है तो ये एक सिग्नल है कि वो अमीर हो चुका है। ये चाइना में एक पॉलिसी है, पर यहाँ पे वैसे दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है खाना 55 किलो पर पर्सन, आप सोचो खाना आप वेस्ट करो 200 ग्राम रोज खाना वेस्ट करो, इट इज इम्पॉसिबल। मुझे लगता है कि आप बात लेके आए, मैं आज स्केप्टिकल अबाउट इट, बट अगर आप कह रहे हो तो इसको दूर करना है, तो मुझे लगता है कि दीज आर्टिस्ट बैठे हैं स्टेज पे, और अगर इनके फैंस इस मुहिम में उनके लिए थोड़ी अवेयरनेस हो जाए तो क्या देगा। तो आई एम ऑल फॉर इट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। मैं अब आगे हमारी दीघा इंडिया वुमेंस टेस्ट क्रिकेट टीम की रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर है, जो उनकी एक टीम यहाँ पर खेल रही है। मैं अंजलि उनकी रिप्रेजेंटेटिव को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आकर 2 शब्द दीघा के खिलाफ पे जाएँ। किसको हो रहा है? मेरा शेख है, मैं क्रिकेट करती हूँ इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन से। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। हमारी डेफ कम्युनिटी, आप जैसे 4 साल से क्रिकेट खेल रहे हो, और आपको भी अभी पता चला है कि हमारी जैसे डेफ लोगों की क्रिकेट टीम खेलती है, और आपने हमें अपने साथ जुड़ने का मौका दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आपका जो ये मोटिव है कि इंडिया में बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि बेचारे गरीब लोग कहीं कूड़ेदान से या फिर किसी होटल के बाहर से खाना उठा के खाते हैं। तो हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, और हमें खाना तो देना चाहिए, बट हमको हेल्दी खाना भी देना चाहिए उनको। हमारी जो इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम है वुमेन्स की है, तो उनको भी दे आर ऑल्सो वेरी स्किल्ड, और
उनको भी वो भी हमारे साथ मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहेंगे जो हमारी बाकी मूवमेंट टीम्स है। थैंक यू। सबसे पहले नाम आता है किसानों का। आप खाना जितना वेस्ट करोगे उतनी किसानों की मेहनत वेस्ट कर रहे हो। आप जो काम कर रहे हो सर, आप मतलब जो खाना बचाने की कोशिश कर रहे हो, जो गरीब लोगों के लिए खाना बचा रहे हो, तो आप गरीब लोगों को खाना खिला तो रहे हो, लेकिन हमारे जैसे किसानों की एक रिस्पेक्ट कर रहे हो। मतलब जो हम खाना पकाते हैं, हम खाना बनाते हैं इतनी मेहनत से, लेकिन हमें मतलब इतनी वैल्यू नहीं मिलती। लेकिन आज इतने बड़े मंच पे इतने बड़े सेलिब्रिटी लोगों के सामने किसानों की टीम लेके जाना मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। और ये ऐसे बच्चे जा रहे हैं जिन्होंने कभी मतलब खेती छोड़ के कुछ देखा ही नहीं, और वो किसान के बेटे आज मैच खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं हुनर के बाहर के लिए। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप मतलब सर, मैं अभी बताना चाहता हूँ कि जो हम उगाएंगे साल में से, उसमें से कुछ 10-20% हम आपको देंगे सर, और वो आप गरीब लोगों में बांट दीजिएगा। थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू। श्री रजा मुराद सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं अरविंद कुमार जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि बहुत ही उन्होंने एक पॉजिटिव कदम उठाया है। क्रिकेट लीग भी होगी, लोगों का मनोरंजन भी होगा, और हर एक रन पर 10 लोगों को खाना भी मिलेगा। 10 रन पर 100 लोगों को खाना मिलेगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव और नेक ख्याल है, और जो परचम अरविंद जी ने उठाया है, हम बिल्कुल उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर हम उनके साथ चलेंगे। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो बहुत ज़बरदस्त कारवां बन चुका है। और जैसा कि अरविंद साहब ने अर्ज किया कि 78 बिलियन टन खाना हमारे मुल्क में वेस्ट होता है, और हर शख्स साल में 55 किलो खाना वेस्ट करता है, जबकि ऐसे लाखों करोड़ों इंसान हैं जो भूख से फाके से तड़पते हैं। हम व्रत रखते हैं, हम रोजा रखते हैं, वो हम अपनी मर्जी से रखते हैं, और हमें ये पता होता है कि ये व्रत, ये रोजा हमारा कितने बजे खत्म होगा। लेकिन जो भूखा होता है वो मर्जी से भूखा नहीं होता, मजबूरी से भूखा होता। तो उसके पेट में अनाज जाना बहुत ज़रूरी है। और एक शेर है कि रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, रोटी ना पेट में हो तो कोई जतन ना हो, मेले की सैर ख्वाहिश बागो चमन ना हो, अल्लाह की भी याद दिलाती है रोटियां, भूख ऐसी चीज है। तो अरविंद जी, हम बिल्कुल इस जंग में आपके साथ हैं। इस जंग को हमें जीतना है, इस भूख को हमें काबू में रखना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भूखे बच्चों के पेट को अनाज मिलना बहुत ज़रूरी है। वही आगे चल के इस देश की बागडोर संभालने वाले हैं। मुझे मनोज साहब की फिल्म का गाना याद आ रहा है कि ये हाल रहा तो दुनिया में भारत की कहानी क्या होगी, जिस देश का बचपन भूखा हो फिर उसकी जवानी क्या होगी। तो ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे अरविंद जी, और हम बिल्कुल आपके साथ हैं। आप हमारे लीडर हैं, हम आपके फॉलोअर हैं, आप हमारे दूल्हा हैं, हम आपके बाराती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। श्री अबुल बख्शी सर। नमस्कार। ये अवेयरनेस जो है पहली बार किसी ने ये उठाई है, और मेरे ख्याल से इसका प्रचार हर घर में
हर प्लेट में होना चाहिए। सबसे पहले चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। मैं अपनी प्लेट को गौर से देखूंगा, कहीं मैंने एक्स्ट्रा तो नहीं छोड़ दिया। वो किसी काम पे नहीं आएगा, किसी काम पे नहीं आएगा। ये जो नारा है, ये जो सोच है, ये समझ है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाए और जानी भी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि इस अच्छे काम के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब का ब्लेसिंग होना, उनकी ब्लेसिंग्स इसके लिए होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। और मैं ये भी चाहूँगा कि जितने भी होटल्स हैं जहाँ पे पार्टीज होती हैं, उनके साथ अरविंद जी का कनेक्शन क्या है, उनको भी समझना चाहिए कि बजट में खाना बनाना चाहिए, कितने लोग हैं उसके ऊपर देखना चाहिए, ताकि खाना जो है वो खराब न जाए, वेस्टेज न जाए। वेस्टेज इट्स ए क्रिमिनल काइंड ऑफ थिंग। और दूसरी बात यह है कि ये जो बड़ी इमारत बन रही है, इसका नींव का पत्थर तो वो बोलता ही नहीं। मेरे सामने बॉबी मलिक साहब हैं, एक ताली बनती है इनके लिए, और अरविंद जी के लिए ताली बनती है कि इन्होंने इतना बड़ा, थैंक यू सर, इतना बड़ा मुहिम जो है, इतना बड़ा मोर्चा इस्टेब्लिश किया है। और यहाँ पर जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स साथीगण हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बात को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, फेसबुक हुआ, इंस्टा हुआ, ट्विटर हुआ, उसके ऊपर डाली जाए, ताकि इनकी मुहिम को हम आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शेरगिल साहब बता दीजिए। सभी ने सारी बातें कह दी हैं, कुछ ज़्यादा कहने के लिए बचा नहीं है। लेकिन ये सोच जो है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कितने लोग सोचते हैं, कम से कम मैंने तो ये आज इस किस्म की बात, इस किस्म का ख्याल पहली बार सुना है। NGOs तो बहुत चलते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मगर ये जो बेसिक नीड है हमारी, भूख, खाना, उसके बारे में कभी किसी ने ख्याल नहीं किया। और वजह की बात है, हमें तो बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया है कि खाना उतना ही प्लेट में डालना, जितना खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब मैं कोई बोस्ट नहीं कर रहा, मैंने कभी खाना नहीं छोड़ा खाने में। मैं हमेशा जितना खाना लेता हूँ उतना खाता हूँ, मैंने आज तक खाना छोड़ा नहीं। और मुझे आज पता लगा कि 78 टन जो मिलियन टन है वो वेस्ट हो रहा खाना। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा रीज़न ही यही है कि हमारे देश में भूखमरी है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लें तो खाना बहुत है हमारे देश में, जितने लोग भूखे हैं उतने लोग ये खाना खा सकते हैं। लेकिन ये सोच नहीं है, ये एटीट्यूड नहीं है। तो जैसा अरुण ने कहा, ये सबसे पहले हमें अपने आप पे लागू करना होगा, अपने आप से सीखना होगा। और अरविंद जी ने ये जो बड़ा कदम उठाया, इसके लिए शोर डालिए, इसको पहुंचाइए लोगों तक। सिर्फ हम ही कर रहे हैं, बैठे हुए नहीं। इसकी चर्चा होनी चाहिए, इसका शोर होना चाहिए, इसकी पब्लिसिटी होनी चाहिए। ये मीडिया में यहाँ वहाँ मीडिया के जितने यार दोस्त भाई हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इसको लोगों तक पहुँचाएँ। जितना हो सके उतना कम है ये। इतना बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारे देश के, ये गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है, गरीब मुल्क है। सही है गरीब मुल्क है, क्योंकि जहाँ खाना नहीं मिलता तो फिर वहाँ क्या बात करेंगे आप। तो हिंदी में कहते हैं भूखे भजन ना हो गोपाला, ये रही कंठी, ये रही माला। तो पेट भरा हुआ तो भगवान को याद करेंगे ना। भूख है तो कुछ सोचने ही नहीं देती है। और भूख के बारे में अरविंद जी ने सोचा है। अरविंद जी, मैं सलाम करता हूँ आपकी इस सोच को, बहुत कमाल की बात है। और मेरे ये सारे दोस्त जो मेरे हम साथ हैं इस काम में, आप जब भी कहेंगे, जहाँ कहेंगे, जो कहेंगे, मैं सबकी तरफ से कहता हूँ दिल भी देर हाजिर हो जाएंगे, आपके एक इशारे पर हम आ जाएंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि कम से कम जितना हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। श्री शहबाज भाई। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अरविंद जी को का बहुत अभिनंदन करता हूँ और कि इस तरह की मुहिम इन्होंने चलाई है। क्रिकेट
फॉर अ कॉज। मेरा भी यही मानना है कि खेल जो है सिर्फ मनोरंजन का। बॉबी राकेश सर, ये जस्ट नंबर है खाली एक, लेकिन आपने लास्ट कब मैच करा? है जी, आपने लास्ट टाइम मैच कब करा? नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं ठीक ठाक क्रिकेटर था, मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ा क्रिकेटर था, लेकिन अपने मोहल्ले में जो हमारा, जब मैं दिल्ली से हूँ 10 ब्लॉक था, उसमें मैं कैप्टन भी था और मेरी स्कूल की टीम थी, उससे भी मैं खेलता था। और हमारे स्कूल के पास बगल में ही 2 किलोमीटर की दूरी पर किशन सिंह बेदी रहते थे, तो वो स्पिन सिखाने के लिए हमारे स्कूल में आया करते थे। मैंने बहुत क्लासेस ली उनकी स्पिन बॉलिंग, तो ठीक ठाक थे। क्रिकेट से शौक तो है ही, और हम सबको है। क्रिकेट का मैच होता है सब हम छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, खेला नहीं तो क्या हुआ, बहुत सालों से, लेकिन हम जुड़े हुए हैं उसके साथ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा जुड़ी हुई है सब प्लेयर्स के साथ, है ना। हमारे मतलब कि मैं कहूँगा फिल्मों से बड़े हीरो हैं हमारे क्रिकेटर हमारे देश। और वैसे भी एक टेनिस बॉल का मैच है, तो हमारे सेलिब्रिटीज़ को कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, ये हमारा काम रहेगा। और अतुल भाई वहाँ रहेंगे सबकी टेक केयर करने के लिए, प्रोफेशनल वे में। सब प्लेयर सबका अलग अलग 3 सीजन सक्सेसफुल रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप जो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छी सोच के साथ है, तो किस तरह से आप इसे ग्रो कर रहे हैं। सबका अलग अलग टीम है कि सब एक ही टीम में खेलने वाले के बीच में हो, थोड़ा सा हल्का देखिए, तीसरा सीजन जो हुआ था, पहले 2 छोटे थे, तीसरा उससे बड़ा हुआ, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इंडोर में हुआ था, जिसका टोटल काउंट रनों के हिसाब से 2,30,000 मील था। अब तक 2,16,000 मील उसमें से बढ़ चुकी हैं। 14,000 हमारे अगले मैच की लीग शुरुआत होने तक हो जाएगा। लीग चैरिटी मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा, उसके बाद लीग के मैच स्टार्ट होंगे। 22, 23, 24 को लीग के मैचेस चलेंगे। 25 अक्टूबर को सेमीफाइनल्स और फाइनल्स होंगे, ये दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में होंगे। एक आखिरी चीज़ ये मैं चाहता हूँ आप जो है कि इसमें किस तरह से आप गवर्नमेंट को हम चाहते हैं लेना हो, उनको आप ऐड करें, से बहुत बड़े तौर पर आप अगर ले आए, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बना होगा, उस बारे में थोड़ा ज़्यादा। सर देखिए, दिल्ली टूरिज़्म और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इसमें सपोर्ट कर रही हैं, लोगों सपोर्ट भी है, वैसे भी सपोर्ट है। मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट का सपोर्ट इस लीग में रहता है। बट आपने गवर्नमेंट की एक बात छेड़ी, तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम हर चीज़ में सरकार को लाना चाहते हैं। सरकार का काम कानून बनाना और पॉलिसीज़ लाना है खाना बांटने के लिए, और सरकार ने काफ़ी पॉलिसीज़ बना रखी हैं। अगर आप 100% में से फूड वेस्टेज का डाटा निकालेंगे, आप लोग मीडिया से हैं और रिसर्च कर लीजिएगा, 61% फूड वेस्टेज हमारे घरों से है। सो इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना सरकार की पॉलिसी कुछ कर सकती है। ये हमें अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम जो घर पे अपना खाना वेस्ट कर रहे हैं, वो वहाँ से हम शुरुआत करें। रेस्टोरेंट्स, होटल्स का भी एक बहुत बड़ा नंबर है फूड वेस्टेज, और हमारा जो मिशन का नाम है हमें फ्री भारत, हम उस पर भी दिल्ली से स्टार्ट करने वाले हैं कि हम होटलों में, खास करके शादियों में जो खाना वेस्ट होता है फूड, हम रात को उस खाने को इकट्ठा करें, गर्म कर कर गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश करें। नोएडा में हमने काफ़ी स्कूल्स ऑलरेडी टाइप कर रखे हैं, जहाँ हम रेगुलर खाना बांटेंगे, जहाँ ज़रूरतमंद गाँव के बच्चे हैं जिनको मतलब सुबह स्कूल आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं, तो उनको खाना नहीं मिल रहा, उनके परिवार को नहीं मिल रहा। अभी दिल्ली में कुछ टाइम पहले जब फ्लड आया था, तो उस एरियाज पे भी हमने जाकर खाना बांटा। सो गवर्नमेंट की पॉलिसीज अलग है। सबसे पहले हमें अपने घर से शुरुआत करनी है, और मैं आप मीडिया के भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वो अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करें कि खाना हम वेस्ट करना बंद करें। I would like to say one thing कि जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हो रही है, वैसी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉबी जी एंड अरविंद जी दिल्ली में भी होनी चाहिए। जरूर सर, बिकॉज वहाँ पे रह के वो आवाज़ सेंटर तक पहुँचनी चाहिए, मरकज़ तक पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि दे आर वेरी सीरियस। और वो कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ मिनिस्टर्स को भी बुलाइएगा, शायद आपने उनको इनवाइट्स भेजना हो, तो ऑन ए वॉर फूडिंग बॉबी जी इट हैज़ टू बी डन। हेलो 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 चाहिए सर, इट हैज़ टू बी डन इन दिल्ली ऑल्सो। अरविंद साहब, आपने बात की
लास्ट ईयर व्हाई व्हाट इमीडिएटली आई सॉ इमीडिएटली जो कनेक्ट था अरविंद जी की तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारे मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, पर जिसको भी बोला जो बड़े बड़े नाम हैं, जो कि बड़े कमर्शियल्स की बात करते हैं या नखरे करते हैं, किसी के दिन अच्छे होते हैं, किसी के दिन बुरे होते हैं, पर तो वो क्या होता है, उनको लगता है मैं जाऊँगा, टाइम है, मुझे क्या फायदा होने वाला है, एवरीबडी सेज लाइक दैट। बट आई थिंक जैसे आप लोगों ने सुनी बात, तो अब हम सोचते नहीं इस बारे में कि भाई हमारे देश में भी आजकल इतनी एफ्लुएंस है, उसमें कोई भूखे रह रहे होंगे, कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे लिए क्या केवल है, कहीं ना कहीं तो हमें तो मिल ही जाएगा खाने को। तो पर अभी जब पिछले बार स्मृति ईरानी जी आई थी ऑनरेबल मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि लड़कियाँ भी खेलेंगी थी, तो अभी जी ने तो बात मान ली कि गडकरी साहब आए थे, I think about 8 or 10 cabinet ministers came. Every day there were 1 or 2 cabinet ministers coming in, encouraging. वो स्टेट्स को भी जोड़ना चाह रहे थे। तो इसको ये राष्ट्रीय ग्रीन लीग जो बन रही है, ये किस तरफ कोई वेरिएंट पर चली जाए इसका कोई पता नहीं है, बढ़ती रहेगी। पर हमारा जो अंडरलाइनिंग कॉमन डिनोमिनेटर है कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ हंगर फ्रॉम दिस कंट्री। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, जैसे सर ने कहा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस, जितने भी बड़े चेहरे स्टेज पे बैठे हैं, मुझे किसी ने भी, बॉबी के लिए मैं फ़ोन किया, मैंने किया, किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि टाइम नहीं है। इन्होंने कहा जब कहोगे, जहाँ कहोगे, हम इसके लिए तैयार हैं। सो मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने वो टाइम निकाला और दिल्ली में आने के लिए भी मैच खेलने के लिए तैयार है। तो थैंक यू सो मच। और मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रोशर लॉन्च करें। अरविंद सर कितनी मैच होगी, कितनी टीमें खेल रही है उसके बारे में कुछ बताइए। टोटल 10 टीमें हैं, हर टीम के मिनिमम 2 मैचेस होंगे। सबसे पहला मैच एक चैरिटी होगा, वो लीग से अलग होगा, बाकी हर टीमों के 2-2 मैच होंगे। रन रेट के अकॉर्डिंग थ्री हीरोज हमारा ऑफिशियल स्कोरिंग पार्टनर है, और जो टॉप 4 होंगे उनके सेमीफाइनल्स और फाइनल्स। क्रिकेट रूल फॉर्मेट सब सेम होंगे, बट ये टेनिस बॉल है और 10 ओवर्स मैच। जितने बैठे हैं ये एक ही टीम 10 ओवर का मैच है हाँ, ये हाँ, और टेनिस मैच है ना, एक दिन और जो पहले टीमें होगा। हैं ये एक दिन पहले होगा। ये जितनी बैठे हैं सब एक ही टीम में ही ये एक ही टीम